1857 की क्रांति में अब हम बात करेंगे धौलपुर क्रांति की। तो हमने क्रांति की जो बातें की है अच्छी तरह से याद रखना है अगर तुम्हें सिलेक्शन करवाना है तो, नहीं तो इतना ज़्यादा मैटर है कि आप पूरी तरह से उलझ जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको बस आप अच्छी तरह से तैयार करते रहो, आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है। तो शुरुआत करते हैं हम धौलपुर क्रांति की। जो धौलपुर में क्या होता है, धौलपुर के अंदर ये होता है कि जो धौलपुर के शासक है उनका नाम है भगवंत सिंह। मैंने शुरू में भी बता दिया, अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया कि धौलपुर के शासक कौन थे, भगवंत सिंह थे क्रांति के समय। धौलपुर के शासक थे भगवंत सिंह। ग्वालियर की छावनी है जो वो एमपी में है, और इंदौर की छावनी है वो भी एमपी में है। ग्वालियर छावनी और इंदौर की छावनी एमपी में। ये सैनिक दिल्ली कूच कर रहे थे तो धौलपुर होते हुए जा रहे थे। देखो ना, इधर ये एमपी है, एमपी के लोग दिल्ली जाएंगे, ये धौलपुर होते हुए जाएंगे। तो ये धौलपुर होते हुए जा रहे थे, एमपी की छावनियों के सैनिक। दिल्ली जाना था, क्रांति में नेतृत्व तो दिल्ली को दे रखा था। दिल्ली सब छावनियों के सैनिक कूच कर रहे, तो यहाँ धौलपुर में उन्होंने क्रांति कर ली और धौलपुर के राजा को कैद भी कर लिया था, भगवंत सिंह को। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि धौलपुर में क्रांति करने वाले सैनिक कौन सी छावनियों के थे, तो राजस्थान के नहीं थे। धौलपुर में जो क्रांति करने वाले सैनिक थे वो ग्वालियर और इंदौर छावनियों के थे। इन्होंने क्या किया, आक्रमण कर दिया, आक्रमण करके भगवंत सिंह को बंदी बना लिया, धौलपुर पर कब्जा कर लिया क्रांतिकारियों ने। अब इनको छुड़ाने के लिए पटियाला राज्य, पटियाला स्टेट की अंग्रेजों ने मदद मांगी और पटियाला स्टेट की सेना आई और उसने इनको छुड़ाया था। तो इस प्रकार से यह धौलपुर के अंदर हुआ। ग्वालियर और इंदौर छावनी के सैनिक है वो दिल्ली जा रहे थे, तो धौलपुर में उन्होंने क्रांति कर दी, भगवंत सिंह को बंदी बना लिया था। ठीक है, ये घटना हुई थी, तोपखाने पर कब्जे वगैरह कर लिए थे। उसके अलावा एक घटना तो धौलपुर की ये है। दूसरा, धौलपुर में एक देवा गुज्जर था। गुज्जरों का विद्रोह तो तीनों जगह ही हमने पढ़ा है, भरतपुर, अलवर में, यहां पर भी हुआ है। देवा गुज्जर, देवा गुज्जर के नेतृत्व में विद्रोह हुआ है। और तीसरा विद्रोह धौलपुर के अंदर रामचंद्र और हीरालाल का विद्रोह था। किसका था? रामचंद्र व हीरालाल का विद्रोह। रामचंद्र और हीरालाल का विद्रोह था। इन्होंने क्या किया, धौलपुर पर आक्रमण करके, धौलपुर पर आक्रमण करके तोपखाने को लूट लिया था। तोपखाने को लूटा, 1000 आदमी लेकर गए, तोपखाने को लूटा और उसके बाद में आगरा पर आक्रमण कर दिया। आगरा पर आक्रमण। तो ये भी ध्यान रखना है कि हीरालाल का संबंध और रामचंद्र का संबंध वो धौलपुर क्रांति से है। बस आपको मैं थोड़ी लिखा ही नहीं रहा, आपको केवल एग्जाम की बातें हैं सीधी। ग्वालियर इंदौर वाले राजा को कैद करते हैं, देवा गुज्जर का यहाँ पे होता है, रामचंद्र और हीरालाल का होता है जो धौलपुर के तोपखाने को लूटते हैं और आगरा पर आक्रमण कर देते हैं। यह आपके हो गई धौलपुर क्रांति। जोधपुर क्रांति, जोधपुर क्रांति क्या थी देखो। जोधपुर का राजा था जिसका नाम था तख्त सिंह, राजा तख्त सिंह था। तख्त सिंह ने क्या किया, सेना भेजी। कहां भेजी? अजमेर की रक्षा के लिए, अजमेर की रक्षा के लिए। और इसका नेतृत्व था कुशलराज सिंघवी का, कुशलराज सिंघवी। कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में सेना भेज दी गई और अजमेर की रक्षा के लिए भेज दी गई। लेकिन जो सैनिक थे, जो राजपूत सैनिक थे, वो आंदोलन में भाग नहीं, इसके अंदर यानी कि कुचलना नहीं चाहते थे। वो जोधपुर के, उन्होंने, आपने पढ़ा भी तो था कि उन्होंने जो बिठूड़ा का युद्ध है उसके अंदर राठौड़ गए थे लड़ने के लिए, लेकिन वो नहीं लड़ना चाहते थे इसलिए हार गए। ठीक है, यहां पर भी जो सैनिक है,
सैनिकों की रुचि नहीं है कि वो अपने ही लोगों से लड़े, सैनिकों की रुचि नहीं है। कुशल राज सिंह भी ले तो गया, लेकिन यहां पर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जोधपुर के सैनिकों ने। कोई छोटा मोटा विद्रोह है, छोटा मोटा विद्रोह कर दिया, वहां पर पत्थरबाजियां कर दी उनके ऊपर। अंग्रेजों की एजीजी की कोई मूर्ति लगाई हुई थी, पुराना कोई एजीजी था, उसकी मूर्ति पर पत्थरबाजियां कर दी। अंग्रेजों की कोई मदद नहीं की। ये कोई छोटा मोटा विद्रोह जोधपुर के सैनिकों ने अजमेर के अंदर किया था। ठीक है, ले तो मदद के लिए गया था। तख्त सिंह ने किसको भेजा था? कुशलराज सिंघवी को भेजा था। ठीक है, और छोटा मोटा यहां पर विद्रोह हो गया था। तो ये आपके जैसे मेन जितनी भी क्रांतियां थी वो मैंने आपको बता दी। अब कुछ क्रांति से रिलेटेड कुछ व्यक्तियों की बातें करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो देखो, कुछ व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। सूर्यमल मिशन। सूर्यमल मिशन कौन थे? देखो, सूर्यमल मिशन थे बूंदी के, चारण थे ये। बूंदी में ही जन्म हुआ था इनका, जन्म बूंदी में ही हुआ था, जन्म बूंदी में ही। और चारण कवि थे, चारण कवि थे। राजपूतों में जोश जगाने का क्रांति में काम किया था। बूंदी के शासक, बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी थे। और बूंदी का शासक ऐसा शासक था जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद नहीं की, निष्क्रिय रहा पूरी तरह से क्रांति में। आपसे पूछेंगे राजस्थान का कौन सा राजा था जिसने अंग्रेजों की मदद नहीं की? राम सिंह ने मदद नहीं की। और इसका सूर्यमल मिश्रण तो राजपूतों को जगाने का काम किया इसने अपने साहित्य से। इसके लिए इसने पुस्तक भी लिखी। पुस्तकें तो इसकी कई है, लेकिन 1857 की क्रांति पर इसकी किताब है वीर सत्सई। वीर सत्सई नामक इन्होंने किताब लिखी। वैसे तो कई किताबें, वंश भास्कर, सत्यरासो, छंदो मूल, कई है, लेकिन आपको वीर सत्सई ध्यान रखनी है, क्रांति से रिलेटेड। सूर्यमल मिशन की किताब है। तो सूर्यमल मिशन बूंदी के थे। अब हम बात करते हैं, तो एक और व्यक्तित्व ले लेते हैं, अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया, अमरचंद बाठिया जो था, इसकी स्टोरी देखो। अमरचंद बाठिया जो थे ये वैसे तो बीकानेर के थे, बीकानेर निवासी, बीकानेर का बनिया था और जयपुर में व्यापार करता, वो ग्वालियर में व्यापारी थे ये। जब ये ग्वालियर में व्यापार करते थे तब इन्होंने नाना साहब और झांसी की रानी की मदद की थी। नाना साहब मेन तो झांसी की रानी की, वह झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है उनकी आर्थिक मदद की थी, पैसों से मदद की थी, क्योंकि बढ़िया था, व्यापारी था, तो बीकानेर का था लेकिन ग्वालियर ही बस गया था, ग्वालियर में इसका बिजनेस था। नाना साहब और झांसी की रानी की आर्थिक मदद की, इसलिए इसे कहा जाता है, पैसे दिए इसलिए भामाशाह कहा जाता है। किसका? 1857 की क्रांति का भामाशाह। तो भामाशाह नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। अमरचंद बाठिया को ग्वालियर में ही पकड़ लिया गया और ग्वालियर में इसको फांसी दे दी गई। तो फांसी ग्वालियर में फांसी दी गई, ग्वालियर में ही इनको पकड़ के फांसी दे दी गई कि आपने पैसों से आर्थिक मदद की है, फांसी दे दी गई। इसलिए इन्हें कहा जाता है राजस्थान का मंगल पांडे, राजस्थान का प्रथम शहीद। राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं जो क्रांति के दौरान शहीद हुए, इसलिए इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं। आपको पता है पूरे भारत में जब क्रांति की शुरुआत हुई तो जो पहली घटना हुई थी उसमें फांसी किसको हुई थी? मंगल पांडे को हुई थी। इसलिए राजस्थान का मंगल पांडे किसको कहते हैं? अमरचंद बाठिया को कहते हैं। ग्वालियर ध्यान रखना, भामाशाह ध्यान रखना, झांसी की रानी की मदद करने वाला ध्यान रखना, अमरचंद बाठिया अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए। भीमाजी चारण, भीमाजी चारण, भीमाजी जो चारण है उन्होंने गंगापुर,
गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर ब्रिटिश पदाधिकारियों को, ब्रिटिश अधिकारियों को लूटा था, ब्रिटिश अधिकारियों को लूटा, ब्रिटिश अधिकारियों को लूटपाट मचा दी इन्होंने, और इन्होंने शरण ले ली थी, वही शरण ली जहां पर शरण ली थी आवा के ठाकुर ने कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास। यहीं पर शरण आवा के ठाकुर ने ली थी, यहीं पर शरण भीमाजी चारण ने ली थी। तो भीमाजी चारण जो है वो गंगापुर के थे, गंगापुर भीलवाड़ा में, वहां पे लूटा था इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास में शरण ले ली थी। अब ले लेते हैं अपन बीकानेर का शासक। बीकानेर के जो शासक थे सरदार सिंह। तो बीकानेर के शासक सरदार सिंह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लो। सरदार सिंह ऐसे शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की प्रत्यक्ष रूप से मदद की थी, यानी खुद सामने आ गए थे सेना लेकर। बाकी राजा ने चुप चुप के मदद की, लेकिन इन्होंने प्रत्यक्ष मदद की। एकमात्र राजा है ये अंग्रेजों की प्रत्यक्ष रूप से मदद की, अंग्रेजों की प्रत्यक्ष रूप से मदद की थी, ठीक है। स्वयं सेना लेकर युद्ध में गए, खुद सेना लेकर अंग्रेजों की मदद करने वाले, प्रत्यक्ष रूप से पूछा जाता है, सीधी मदद की, क्योंकि हर राजा तो चुपके कर रहे थे, इन्होंने प्रत्यक्ष मदद की। और इन्होंने मदद भी की और सेना राजस्थान से बाहर भेजी। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना राजस्थान से बाहर किसने भेजी थी? अंग्रेजों, ये सब तीनों के तीनों क्वेश्चन आएंगे कि स्वयं सेना लेकर कौन गया था? सरदार सिंह। इसको अपन प्रत्यक्ष मदद कहते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से किसने की थी? एक ही बात है ना, अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना राजस्थान से बाहर भेजी, एकमात्र है ये, राजस्थान से बाहर भेजी। बाहर भेजी, कहां पर भेजी? हरियाणा में, हिसार, हांसी, ये हरियाणा में पड़ते हैं। हरियाणा में सेना भेज दी। देखो वैसे हरियाणा कोई ज्यादा दूर नहीं है, ये बीकानेर रियासत में ये 4 जिले आते थे, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। तो ये बॉर्डर क्या है? हरियाणा ही था ना, तो इसके तो बॉर्डर लगता था हरियाणा का, तो हरियाणा, लेकिन राज्य तो दूसरा हो गया ना। तो अंग्रेज इससे इतना खुश हुए कि इसे यहाँ पर हनुमानगढ़ बॉर्डर पर एक टीबी परगना आता था, ठीक है, हरियाणा हनुमानगढ़ बॉर्डर पर टीबी परगने में 41 गांव इसको दिए थे। इतने खुश हो गए वो। तो अंग्रेजों ने टीबी परगने के 41 गांव दिए, 41 गांव दिए। बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन का क्वेश्चन है, 4 लाइन में, एक भी फालतू लाइन नहीं लिखवाता। अगर सिलेक्शन चाहिए एक एक लाइन याद करनी होगी, मैं उतनी लिखवा रहा हूं जो बड़ी काम की है आपकी। अब इसने क्या किया, जो तात्या टोपे है, तात्या टोपे के लगभग 600 सैनिकों को पकड़ लिया था। तात्या टोपे के सैनिकों को पकड़ा, सैनिकों से आत्मसमर्पण करवाया। तात्या टोपे के सैनिकों को पकड़ लिया गया। तात्या टोपे के जो बहुत सारे सैनिक थे उनको इसने पकड़ लिया। उसके बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों ने तो उनको फांसी देने का मन बना लिया था, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों से माफी दिलवाई। अंग्रेजों से माफी दिलवाई। तो यह घटना भी ध्यान रखना है। तात्या टोपे के सैनिकों को किसने पकड़ लिया था? सैनिकों को पकड़ लिया था बीकानेर के सरदार सिंह ने। लगभग 600 सैनिक थे जिनको पकड़ लिया गया था। तो ये बातें आपको बीकानेर के सरदार सिंह की पता होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं
जो लास्ट व्यक्तित्व है हमारा वो है तात्या टोपे। इससे बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा इसको विस्तार से आपको समझना होगा। तो देखो एक एक चीज को। तात्या टोपे, तात्या टोपे कौन था, क्या था इसकी स्टोरी? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग इसका वास्तविक नाम था। और तात्या टोपे जो था ये मराठा था, मराठा था। ये जो नाना साहब है, नाना साहब जो कानपुर में क्रांति करते हैं, ये नाना साहब का कमांडर था। कमांडर यानी सेनापति था उनका। ठीक है, जब नाना साहब हार गए तब इसने झांसी की रानी की मदद की। नाना साहब व झांसी की रानी की मदद की, रानी की मदद की। तो दोनों की मदद की थी, लेकिन जब दोनों ही पराजित हो गए, दोनों पराजित, तब ये राजस्थान आ गया। तब इसने राजस्थान में प्रवेश किया। राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश किया इसने मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। तो यह सबसे पहले आया था मांडलगढ़ के अंदर। ये घटना है मांडलगढ़ भीलवाड़ा की। 8 अगस्त को, कितनी तारीख को आया था? 8 अगस्त 1858 में। यह 8 अगस्त 1858 में मांडलगढ़ में प्रवेश करता है तात्या टोपे। ये राजस्थान के अंदर 2 बार आता है। कितनी बार आता है राजस्थान में? राजस्थान में 2 बार आया तात्या टोपे। 2 बार राजस्थान के अंदर आता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि तात्या टोपे राजस्थान में किस रियासत में नहीं आया था? तो ध्यान रखना है, तात्या टोपे राजस्थान में जैसलमेर रियासत नहीं आया। बाकी तो तात्या टोपे तो भाई फिर लिया, चारों तरफ फिर लिया। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि तात्या टोपे ने राजस्थान में कितनी रियासतों पर अधिकार किया था? तो इसने 3 रियासतों पर अधिकार किया था। तात्या टोपे ने राजस्थान में कितनी रियासतों पर अधिकार किया था? 3 पर। बांसवाड़ा, झालावाड़ और टोंक। अब एक अच्छा क्वेश्चन ये भी बन जाता है, ये मैं नोट लगा के लिखा देता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन ये बन जाता है कि क्रांतिकारियों ने या विद्रोहियों ने 1857 की क्रांति में विद्रोहियों द्वारा कितनी रियासतों पर अधिकार कर लिया गया था? रियासतों पर अधिकार कर लिया गया था टोटल। तो 3 तो तात्या टोपे की होगी, इनको रिपीट कर दूं मैं ची। बांसवाड़ा, झालावाड़ और टोंक। उसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था धौलपुर में बताया था ना, ग्वालियर और इंदौर के सैनिक आए थे जिन्होंने भगवंत सिंह को कैद कर लिया था। फिर कोटा क्रांति याद आएगी, राजा जी को 6 महीने बिठा के रखा था कोटा के किले में। ठीक है, उसके अलावा भरतपुर में। ये 6 रियासतें ऐसी है जो क्रांति के तहत क्रांतिकारियों के अधीन आ गई थी। अब देखो तात्या टोपे का जो अभियान है, पहली बार मांडलगढ़ में आया, दूसरी बार जब वो आया तब उसने प्रवेश किया था कुशलगढ़ में। कहां प्रवेश किया था? कुशलगढ़ में। तो ये कहानी देखो, दूसरी बार आया ना, तब उसने प्रवेश किया था कुशलगढ़। कुशलगढ़ है बांसवाड़ा में, आप जानते हो ना, नीचे नीचे कुशलगढ़ एक ठिकाना था बांसवाड़ा के अंदर यहाँ। तो सबसे पहले इसने दूसरी बार जब प्रवेश किया, वो क्या, डस्टर उठाने वाली आदत है मेरी
तो कई बार इधर ध्यान चला जाता है मिटाने के लिए, ठीक है। दूसरी बार कुशलगढ़ है, तो दूसरी बार इसने कुशलगढ़ के अंदर प्रवेश किया था, और कुशलगढ़ के अंदर प्रवेश किया था इसने 9 दिसंबर को 1858 को, और जीता था। पर ये रियासत नहीं है ना, ठिकाना है। मैंने बताया 3 रियासतें जीती है इसने, ठीक है। उन पे बात करेंगे कैसे जीती, क्या हुआ था। उसके बाद में इसने क्या किया, बांसवाड़ा दूसरी बार प्रवेश है ना ये, तो इसने कुशलगढ़ 9 दिसंबर को कुशलगढ़ जीत लिया। मैं इसको ऐसे बना दूं तो कैसा रहेगा, मेरा दिमाग कुछ और चल रहा है, बढ़िया बनाने में चल रहा है। दूसरी बार प्रवेश, दूसरी बार प्रवेश, दूसरी बार इसने प्रवेश किया कुशलगढ़ में। कुशलगढ़ है, कुशलगढ़ के अंदर इसने प्रवेश किया, वो किया था 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1858 को, और इसको जीत लिया। तो पहला तो कुशलगढ़, कुशलगढ़ में प्रवेश करता है और कुशलगढ़ को जीत लेता है। फिर 2 दिन बाद ही बांसवाड़ा में एंट्री होती है इसकी, बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के अंदर 11 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा भी जीत लेता है। तो एक रियासत तो बांसवाड़ा जीती थी इसने, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद में ये प्रतापगढ़ पर 2 दिन बाद में आक्रमण कर देता है, प्रतापगढ़ पर 13 तारीख को, 13 तारीख को ये बांसवाड़ा पर आक्रमण कर देता है। क्योंकि रास्ता तो वही है ना भाई, रास्ता तो वही है जो भाई इधर देखो भाई, पहले तो बांसवाड़ा में कुशलगढ़ जाएगा, कुशलगढ़ से फिर बांसवाड़ा रियासत, फिर प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ रास्ता तो वो का वही है। तो यहां पर क्या होता है, कैप्टन रॉक, यहां पर युद्ध होता है, प्रतापगढ़ में युद्ध, और इसमें जो कैप्टन रॉक है, कैप्टन रॉक से पराजित हो जाता है। तो यहां पे तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कैप्टन रॉक से वो हार जाता है। उसके बाद में देखें उसकी लड़ाई, तो टोंक रियासत भी तो जीती है। टोंक का नवाब कौन था, वजीरुद्दौला था। तो टोंक का युद्ध आप तो सीधा ही ध्यान रख लो, टोंक वाला ही, ठीक है। ये लड़ाई मुख्य रूप से होती है हमीरगढ़ में। कहाँ होती है, हमीरगढ़ का युद्ध कहते हैं इसको, हमीरगढ़ का युद्ध। तो इस युद्ध में क्या होता है कि जो टोंक का नवाब है, नवाब पराजित हो जाता है, ठीक है, और तात्या टोपे विजय हो जाता है, ठीक है। तात्या टोपे की मदद की थी इस लड़ाई में नासिर। देखो तात्या टोपे जो था वो हमीरगढ़ का युद्ध जीतता है, टोंक को जीतता है, ये ध्यान रख लेना बस। नासिर महमूद खान, ये हुई लड़ाई। उसके अलावा इसने झालावाड़ रियासत पे भी कब्जा किया, सिक्कर की लड़ाई भी हुई, कई लड़ाइयां इसने लड़ी, हर जगह गया, केवल जैसलमेर ही तो नहीं गया था। सिक्कर में ये सेनापति होम्स से पराजित हुआ था, सेनापति होम्स से पराजित। तो सिक्कर में भी हार गया, प्रतापगढ़ में भी हार गया था, सेनापति होम्स से पराजित हो गया सिक्कर के अंदर, ठीक है। फिर एक लड़ाई इसकी और है जो भीलवाड़ा के अंदर हुई है। तो कई लड़ाइयां हैं इसकी, जैसे एक झालावाड़ वाली है, शासक था पृथ्वी सिंह झाला, इसको पराजित किया, खूब लूटपाट की यहाँ पे, ठीक है। तो ये लड़ाई है। तो इसने कौन कौन सी रियासतें जीती, तो मैं रियासतें जीती तो मैं लिखवा भी चुका हूं, ठीक है। झालावाड़, बांसवाड़ा और टोंक, ये टोंक रियासतें इसने। प्रतापगढ़ में तो आया था राजा से लड़ने, जितने में अंग्रेज आ गए थे, कैप्टन रॉक आ गया था और उसने इसको पराजित कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पर सेनापति होम्स भी सिक्कर में इसको पराजित कर देता है। तो झालावाड़ में पृथ्वी सिंह को ये पराजित कर देता है।
इसके अलावा इसकी एक लड़ाई होती है जिसे कहते हैं कुवाड़ा का युद्ध। तो एक लड़ाई और देख लो, पूरी यहीं बता देता हूं इसकी स्टोरियां। कुवाड़ा का युद्ध, कुवाड़ा कहां पर है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर है। वैसे कई किताबों में बनास लिखा हुआ है, पर मेन ध्यान रखना हिंदी ग्रंथ अकादमी में कोठारी नदी लिखा हुआ है, लेकिन कोठारी नहीं आए तो बनास कर देना, नहीं तो पहली प्रायोरिटी आपको कोठारी को ही देनी है, बनास नदी पर। यहां पर यह सेनापति रॉबर्ट से पराजित हुआ, सेनापति रॉबर्ट से पराजित। तो सेनापति रॉबर्ट्स ने कुवाड़ा के युद्ध में इसको कोठारी नदी पर पराजित कर दिया। अब बाद में क्या होता है, ये किसी के विश्वासघात के कारण से पकड़ा जाता है। हाँ, और कुछ तथ्य और देख लो। राजस्थान में शरण दी थी, इसको क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान में शरण दी थी तो एक तो दी थी सलम्बुर के रावत ने, सलम्बुर के रावत केसरी सिंह ने, और एक शरण दी थी कोठारिया के रावत जो सिंह ने। कोठारिया के रावत जोध सिंह ने, कोठारिया के रावत जो सिंह। दोनों में से एक ऑप्शन करना हो तो ध्यान रखना, दोनों में से एक ऑप्शन, तो ये सही करोगे। ठीक है, देखो जैसे मैंने आपको बताया था, आउवा के ठाकुर ने शरण ली थी, दोनों के पास ली थी, लेकिन उसका उत्तर ये सही होगा ज्यादा, कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास। इसने भी दोनों के पास लिए, लेकिन दोनों में से एक निकालना हो तो सही सलम्बुर के रावत। जैसे दोनों कुशाल सिंह ने लिए, लेकिन कुशाल सिंह का सही ज्यादा ये है, इसका ये है। तो सलम्बुर के रावत केसरी सिंह के पास में शरण ली। उदयपुर में मेवाड़ भी ठिकाना था, मैंने बताया था, और कोठारिया राजसमंद में था, मेवाड़ के दोनों ठिकाने थे। उसके अलावा जो है नरवर के जंगल, नरवर के जंगल है एमपी में, वहां पर इसका एक मित्र था मान सिंह नरूका। नरवर का ये जागीरदार हुआ करता था मान सिंह नरूका, के विश्वासघात से पकड़ा गया। उसने इसके साथ विश्वासघात कर दिया और यह पकड़ा गया। फिर इसको फांसी दे दी गई। फांसी हो गई 1859 में शिवपुरी में। शिवपुरी कहीं पर ऐसा भी लिखा मिलता है सिप्री, ठीक है, मध्य प्रदेश। हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों में शिवपुरी की ये जगह क्या लिखा मिलता है, सिप्री मिलता है। तो यहाँ पर इसको तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। जनरली तात्या टोपे को क्या कहते थे, तातिया कहते थे। क्या कहते थे, तातिया, तात्या टोपे को। तो ये तात्या टोपे था जिसने बड़ा संघर्ष किया। ठीक है, जटे गयो जी जगह गयो वटे ही जीत्यो, इसके बारे में लिखा है। शंकरदान सामोर ने भी एक रचना भी लिखी है। उन्होंने लिखा कि जटे गियो जग जीत्यो, खटे बिन रण खेत, तगड़ो लड़्यो तातियो, हिंदुस्तान रे हेत। यानी हिंदुस्तान के लिए तात्या टोपे ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी, जहां गया वहीं पर जीता वो। खटके बिन रण खेत, जहां पर गया वहां पर उसने रण बना दिया। केवल कहाँ नहीं गया, जैसलमेर नहीं गया वो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जटे गियो जग जीतियो, खटे बिन रण खेत, तातो लड़्यो तगड़ो लड़्यो तातियो, हिंदुस्तान रे हेत। ये रचना शंकरदान सामोर की रचना है जो तात्या टोपे के बारे में लिखी गई है। तो तात्या टोपे का जो योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकता। एक बहुत बड़ा योगदान इनके बारे में रहा। इनको फांसी दे दी गई। फांसी देने पर एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम है कैप्टन सावर्स। उसने कैप्टन सावर्स ने लिखा भी है कि तात्या टोपे को फांसी देना बहुत बड़ी भूल है। ये बहुत बड़ी भूल है कि हमने तात्या टोपे को फांसी दी है। ठीक है, आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी
कि हमने किस आधार पर उसको फांसी दी है, हमें कोसेगी वो। तो ये कथन किसका था? सावर्स का कथन था। तो नोट लगा के लिख लो ये चीज, पूछ लेते हैं ये जो कैप्टन सावर्स का कथन है कि कैप्टन सावर्स, एक सेकंड लाइट, कैप्टन सावर्स का कथन है तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश राज्य की भूल थी, आने वाली पीढ़ियां इसके बारे में पूछेगी। कि बहुत बड़ी गलती कर दी तात्या टोपे को फांसी देकर हमने, आने वाली पीढ़ियां इसके बारे में पूछेगी हमसे। ठीक है, कि क्यों दी गई, किस आधार पे दी गई तात्या टोपे को फांसी। तो कैप्टन सावर्स का ये कथन है। इसके अलावा आप कुछ बातें और ध्यान में रख लो जो एग्जाम की दृष्टि से पूछी जा सकती है, कि कुछ अपनी किताबें लिखी हुई है जो किस पर लिखी हुई है, इसी के ऊपर, क्रांति के ऊपर, राजस्थान में जो क्रांति हुई है उसके ऊपर लिखी हुई है। तो ये नोट में ये लिख लो। तो द म्यूटिनीज ऑफ राजपुताना, द म्यूटिनीज ऑफ राजपुताना, द म्यूटिनीज ऑफ राजपुताना पुस्तक के जो लेखक हैं वो लेखक हैं आई.टी. प्रीचार्ड। आई.टी. प्रीचार्ड याद रख लो आप। तो ये नसीराबाद का सैनिक था, इसने आंखों देखा था। नसीराबाद का अंग्रेज सैनिक था। तो नसीराबाद की क्रांति का सैनिक था जिसने क्रांति को अपनी आंखों से देखा था, प्रीचार्ड ने। इसने लिखा है द म्यूटिनीज, म्यूटिनी का मतलब विद्रोह, ऑफ राजपुताना, राजपुताना का विद्रोह। ये किताब आई.टी. प्रीचार्ड की है जो नसीराबाद की छावनी का क्या था, एक सैनिक था। उसके अलावा भी एक किताब और ध्यान रख लेना आप। नंबर 1 तो ये हो गई। नंबर 2 दूसरी किताब है राजस्थान रोल, रोल यानी भूमिका, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857। राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 कि 1857 की क्रांति में राजस्थान का रोल क्या रहा इस स्ट्रगल में। लेखक है नाथूराम खड़गावत। नाथूराम खड़गावत ने एक बात भी लिखी है, ठीक है, इसकी बात पूछ ली जाती है कि इसने एक बात लिखी कि जो नाना साहब थे, नाना साहब कानपुर में जो क्रांति करने वाले थे, तो ज्यादातर किताबें ये लिखती है कि नाना साहब आखिर में जब क्रांति कानपुर में दमन हुआ तो नेपाल चले गए। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है इस किताब के अनुसार कि जो नाना साहब थे, नाना साहब को का अंतिम जीवन कोठारिया में व्यतीत हुआ। यानी कोठारिया का जो रावत था जोध सिंह, उसके पास रणनीति, ये नए तथ्य इनके सामने आ रहा है क्योंकि ये माना जाता है कि जो नाना साहब थे वो नेपाल चले गए थे क्रांति के बाद में। तो ये जानकारी मिलती है कि भाई जो नाना साहब थे वो उन्होंने अपना अंतिम जीवन कहाँ पर व्यतीत किया है, कोठारिया के अंदर उन्होंने अपना अंतिम जीवन व्यतीत किया। चलो आज की क्लास वापस शुरू करते हैं। बिल्कुल देखो, वापस ध्यान से देखना एक एक चीज को। धौलपुर क्रांति, धौलपुर क्रांति ग्वालियर और इंदौर की छावनी से सैनिक आए थे एमपी से, और धौलपुर का शासक कौन था, भगवत सिंह था। जैसे मैंने चित्र बनाया वैसे ही बनाना है। धौलपुर का भगवंत सिंह था, उस पर आक्रमण कर दिया और उसको बंदी बना लिया। उसको छुड़ाने पटियाला स्टेट की सेना आई और उसको छुड़ाया गया था। देवा गुज्जर का विद्रोह, ये भी कहाँ हुआ, धौलपुर में। और रामचंद्र और हीरालाल का विद्रोह, ये भी कहाँ हुआ, धौलपुर में। धौलपुर में तोपखाने को लूट लिया गया और आगरा पर क्या कर दिया गया, आक्रमण कर दिया गया।
जोधपुर क्रांति, जोधपुर में क्या हुआ था, जोधपुर प्रॉपर में नहीं है ये, इसका प्रभाव जोधपुर राज्य का तो हो ही गया ना, जोधपुर राज्य की तो ये आउवा वाली क्रांति क्या थी, जोधपुर राज्य की थी ना, तो जोधपुर में हुई है क्रांति, वो वही थी। ठीक है। राजा तख्त सिंह ने सेना भेजी अजमेर की रक्षा हेतु, तब वहां पर सैनिक गए, कुशलराज सिंह भी गए, उन्होंने उल्टा वहां पर कोई साथ नहीं दिया और खुद पंगा कर दिया वहां पे। ठीक है। सूर्यमल मिशन का जन्म कहाँ हुआ, बूंदी में। चारण कवि थे, बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी थे, बूंदी में जन्म हुआ था, बूंदी में राम सिंह के दरबारी थे, बूंदी में भी राम सिंह, कोटा में भी राम सिंह, जयपुर में भी राम सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद नहीं की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मदद नहीं की। पुस्तक लिखी वीर ससाई। अमरचंद बाठिया कौन था, बीकानेर का निवासी था, कहाँ रहता था, ग्वालियर में रहता था, व्यापारी था। नाना साहब की झांसी की रानी की मदद की। उपनाम है 1857 की क्रांति का भामाशाह, फांसी दी गई ग्वालियर में, ग्वालियर ही था जब इसने इनकी आर्थिक मदद की पैसों से, इसलिए इसे भामाशाह कहते हैं। अंग्रेजों को पता चला और इसको फांसी दे दी गई। उपनाम है राजस्थान का प्रथम शहीद, राजस्थान का मंगल पांडे। भीमाजी चारण, गंगापुर ब्रिटिश अधिकारियों को लूट लिया, शरण ले ली कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास में। बीकानेर का शासक सरदार सिंह अंग्रेजों की प्रत्यक्ष रूप से मदद करता है। ठीक है, खुद सेना लेकर जाता है, स्वयं सेना लेकर, कोई राजा नहीं गया था। अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना राजस्थान से भी बाहर भेजी और किसी राजा ने नहीं भेजी। हिसार और हांसी हरियाणा में अंग्रेज बड़ा खुश हुए और टीबी परगने के 41 गांव दिए। तात्या टोपे के सैनिकों को से आत्मसमर्पण करवाया, अंग्रेजों से माफी दिलवाई। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था, इसको समझ लेना, मराठा था ये नाना साहब का वैसे तो कमांडर था, लेकिन नाना साहब हार गए, जब फिर झांसी की रानी की मदद की थी, वो भी मराठा थी, वो भी हार गई, तब राजस्थान में आ गए, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कब प्रवेश किया, 8 अगस्त 1858 को। राजस्थान में कितनी बार, 2 बार। पूछेंगे कौन सी रियासत नहीं आया, जैसलमेर नहीं आया। कौन सी रियासतें जीती थी, तो बांसवाड़ा, झालावाड़ और टोंक, 3 रियासतें जीती थी। 1857 की क्रांति में विद्रोहियों द्वारा कितनी रियासतों पर अधिकार कर लिया गया, तो ये पूरी विद्रोहियों के द्वारा, तो 3 तो ये तात्या टोपे की है, विद्रोहियों ने मदद की थी, और धौलपुर में ग्वालियर और इंदौर से आए सैनिकों ने, कोटा की क्रांति में तो मेहराब खां और जयदयाल और भरतपुर, गुजरों का विद्रोह हुआ था ना। दूसरी बार प्रवेश किया इसने कुशलगढ़ में, 9 दिसंबर की डेट है। फिर बांसवाड़ा जीता, 58 में चल रहा है ये। फिर बांसवाड़ा जीता, 2 दिन बाद फिर प्रतापगढ़ आया तो कैप्टन रोक ने हरा दिया। टोंक में हमीरगढ़ का युद्ध, नवाब को हराकर तात्या की मदद की नासिर महमूद खां, तो ये टोंक का ही विद्रोही है। ठीक है, पूछा जाएगा, मोस्ट क्वेश्चन है, नासिर महमूद खां। सिक्कर में सेनापति होम से पराजित हुआ, झालावाड़ में पृथ्वी सिंह झाला को पराजित किया। कुवाड़ा का युद्ध हुआ भीलवाड़ा में, ये फेमस युद्ध है, भीलवाड़ा में हुआ था, कोठारी नदी पर, सेनापति रॉबर्ट से पराजित हो गया। ये रॉबर्ट जान गए ना, वही है जो कोटा में आया था, करौली की मदनपाल की सेना लेकर और राजा को छुड़ाया था। राजस्थान में शरण ली थी तात्या टोपे ने सलमपुर में, रावत केसरी सिंह के, और कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास। नरवर के जंगल है एमपी में, मान सिंह नरुका के विश्वासघात से ये पकड़ा गया। नरवर का एक जागीरदार था ये, इसने पकड़वा दिया था, फांसी हो गई शिवपुरी सिपरी में, ये ज्यादा सही है ना। कैप्टन सावर्स का कथन है कि तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश राज्य की भूल थी, आने वाली पीढ़ियां इसके बारे में पूछेगी। द म्यूटिनीज ऑफ राजपूताना के लेखक कौन है, आईटी प्रिचार्ड है, नसीराबाद का सैनिक था। राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, लेखक है नाथुराम खड़गावत। पूछ लेंगे, 2 फेमस किताबें हैं। नाना साहब का अंतिम जीवन व्यतीत हुआ इस किताब के अनुसार कोठारिया में, नाना साहब का। देखो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी अलग बात होगी तो वो मैं आपको महत्वपूर्ण तथ्य में दूंगा,
जो खिचड़ी इसमें नहीं है, ठीक है, उसमें मैंने जानबूझ के नहीं डाली है, तो वो किसी प्रकार की टेंशन मत लो आप, ठीक है। तो वो मेरे ऊपर है, आप तो इसको याद करो, आपका टारगेट ये होना चाहिए बस कि मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करूँ, ठीक है। एग्जाम में देखो आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा आइडिया दे दूं मैं। एक जैसे क्वेश्चन है कि भाई क्रांति का प्रमुख क्षेत्रों का क्रम दे देता हूं, नोट का कालक्रम, क्रांति का क्रांति का कालक्रम, ये पहले कहाँ हुई, पहले कहाँ हुई, तो थोड़ा सा आइडिया दूं मैं आपको। भाई नसीराबाद, नसीराबाद में कब हुई थी, 28 मई। फिर नीमच, नीमच में कब हुई थी, 3 जून को हुई थी नीमच में। और फिर एरिनपुरा में कब हुई थी, एरिनपुरा में, तो एरिनपुरा में 23 अगस्त को हुई थी। इन एरिनपुरा वालों ने पहले जो जोधपुर लीजन है उन्होंने माउंट आबू में गोलियां चला दी थी 21 अगस्त को ही, ठीक है। और फिर ये एरिनपुरा आउवा के ठाकुर की मदद करते हैं ना, खेरवा गांव में मिलते हैं, मीटिंग होती है और मदद करते हैं। तब 8 सितंबर को बिठूड़ा का युद्ध होता है, ठीक है। और उसके बाद में देखें तो कोटा क्रांति बाद में है, तो करम बिठाना होना कई बार 15 अक्टूबर को थी। तो ये सब डेटें बता चुका हूँ, वैसे डेट लिख के भी करम बिठा देना। और ये है जो मैंने बातें बता दी है, बस आपको याद करनी है, ठीक है। ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। बेस्ट ऑफ लक, बस तैयारी करते रहो मेरे साथ में, मैं कंफर्म आपका सिलेक्शन करा दूंगा। ये बिल्कुल जुड़े रहे सभी साथी, बेस्ट ऑफ लक सभी को।